अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल ऑफ सेक्शन ऑफ ऑलिव्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेडुला के 4 सेक्शन होते हैं, तो ये हम जो है वो 3rd सेक्शन कर रहे हैं। पहले जो 2 सेक्शन थे वो पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूँ। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि लेवल ऑफ सेक्शन और लेवल ऑफ सेक्शन ऑफ ऑलिव्स में हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ये जो 2 बड़े बड़े सिलेंडर्स हैं, ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास हैं इंफीरियर सेरिबेलर पोडेंकल्स। ठीक हो गया। ये भी और ये भी हमारे पास क्या होते हैं मैं सब पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो जो है वो आप पिछली वीडियो जो है वो लाजमी देख लीजिए। ठीक हो गया। लेवल ऑफ सेक्शन ऑफ ऑलिव्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अच्छा नर्व्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि नर्व जो हमारे पास मेडुला से कौन कौन सी निकलती हैं। तो मैं नर्व जो है वो हमारे पास निकलती थी 9th 10th 11th और 12th। ये हमारे पास 4 नर्व जो है ये मेडुला से लिंक करती हैं। हमारे पास ये सिर्फ मेडुला से ही निकलती हैं, तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है इसके न्यूक्लियस जो है हमारे पास कहीं ना कहीं होंगे। ठीक हो गया। ऑलिव्स में हमारे पास जो है वो कौन सी नर्व निकलती हैं, ये मैं पिछली वीडियो में इस न्यूरोएनाटमी की जो हमारे पास फर्स्ट वीडियो उसमें मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास ये जो नर्व्स हैं वो कहाँ कहाँ से निकलती हैं। ठीक हो गया। तो बस आपको अगर ये नर्व याद हैं और इनकी एक्सटर्नल फीचर्स में अगर ये याद है कि कहाँ से निकल रही हैं, तो आपको इंटरनल फीचर्स में जो है वो इनकी न्यूक्लियस याद रखने की जो है वो मतलब इतनी मुश्किल नहीं होगी, आपको झट से याद आ जाएंगे कौन सा नर्व कौन सी नर्व कहाँ से निकल रही है, तो ज़ाहिर इसका न्यूक्लियस कहाँ पर होगा। ठीक हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके न्यूक्लियस की कि हमारे पास न्यूक्लियस क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 12th क्रेनियल नर्व की। 12th क्रेनियल नर्व जो है हमारे पास हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व होती है, तो ये इसका न्यूक्लियस जो है हमारे पास यहाँ होता है। ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास इसका एक न्यूक्लियस होता है। ठीक हो गया। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इससे हमारे पास जो है वो एक नर्व इससे हमारे पास 12th क्रेनियल नर्व निकलती है ऐसे, ये हमारे पास इस तरीके से बाहर आ जाती है। ठीक हो गया। इस तरीके से ये हमारे पास 12th क्रेनियल नर्व हो गई। इसके बाद हमारे पास जो है वो तो ये हमारे पास ये हाइपोग्लोसल हो गया। इसके बाद वेगस नर्व की हम बात करें तो वेगस नर्व के हमारे पास 3 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक हो गया। 3 न्यूक्लियस में हमारे पास जो पहला न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, वो हमारे पास होता है यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद हमारे पास होता है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, वो हमारे पास होता है। और एक हमारे पास का न्यूक्लियस होता है ये डॉर्सल वेगस ऑफ द न्यूक्लियस, और ये हमारे पास ट्रैक्टस सोलिटेरियस, और एक न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस ऑफ एम्बिगुअस। ऐसे ये एम्बिगुअस जो है ना इस न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई एम्बिग्विटी होती है, मतलब नहीं पता होता कि हमारे पास न्यूक्लियस किस चीज़ का है। ठीक है। इसमें हमारे पास तो इन 3 न्यूक्लियस से हमारे पास जो है वो एक नर्व बन के निकलती है, जिसको हम कहते हैं वेगस नर्व। ठीक हो गया। वेगस नर्व जो है वो इन 3 न्यूक्लियस से बनती है कि हमारे पास डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस और न्यूक्लियस ऑफ एम्बिगुअस। ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो है ना, ये हमारे पास पक्का पता नहीं होता कि हमारे पास ये वेगस का ही है। ये हमारे पास जो है एसेसरी का भी इसका थोड़ा सा ये देखा गया है, इसका कुछ पार्ट जो है एसेसरी में भी होता है, कुछ हाइपोग्लोसल में भी होता है, तो इसके अंदर एम्बिग्विटी होती है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं वेस्टिबुलोकॉक्लियर जो हमारे पास 8th क्रेनियल नर्व है, वो हमारे पास पोंटोमेडुलरी जंक्शन से मैंने आपको बताया था कि निकल रही होती है, लेकिन उसके न्यूक्लियस जो हमारे पास ऑलिव्स में होते हैं। तो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो है ना, ये हमारे पास नर्व होती है हेयरिंग से कंसर्न होता है, मतलब सुनने की सलाहियत होती है इसकी, मतलब इस नर्व का काम ये होता है। तो इसके हमारे पास जो है 2 पार्ट होते हैं, वेस्टिबुलर पार्ट और कॉक्लियर पार्ट। वेस्टिबुलर पार्ट के हमारे पास टोटल 4 न्यूक्लियस होते हैं, और कॉक्लियर पार्ट के हमारे पास 2 होते हैं। ठीक हो गया। वेस्टिबुलर पार्ट में हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं मीडियल, लैटरल, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये हमारे पास इसके जो है वो 4 न्यूक्लियस होते हैं, मीडियल, लैटरल, सुपीरियर और इन्फीरियर। ये हमारे पास जो है ये किसके होते हैं, वेस्टिबुलर पार्ट के। और कॉक्लियर पार्ट के हमारे पास होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये हमारे पास जो है वो कॉक्लियर के होते हैं, कॉक्लियर पार्ट के। ठीक हो गया। इसमें से हमारे पास मीडियल और इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास इस सेक्शन में नज़र आते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिकनेस हो जाएगी, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एक मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास
एक हमारे पास यहाँ बड़ा सा एक न्यूक्लियस होता है इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक हो गया। ये दोनों न्यूक्लियस, ये हमारे पास दो न्यूक्लियस जो है कॉक्लियर नर्व वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व के हमारे पास इस सेक्शन में होते हैं, ठीक हो गया। एक हमारे पास मीडियल और एक हमारे पास इन्फीरियर, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास कॉक्लियर पार्ट के दो होते हैं, एक एंटीरियर में, एक यहाँ पर एंटीरियर वाला इधर होगा और पोस्टीरियर वाला यहाँ पर होगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया, ठीक हो गया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा लेवल ऑफ सेक्शन ऑफ ऑलिव्स पे हम जो चीज़ देखते हैं, बड़ी वाली जो चीज़ है, जो एक्चुअल जो चीज़ें हम देखते हैं इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, जो यहाँ से इस तरीके से ऐसे क्रम्बल शेप का बना हुआ होता है। इस तरीके से हमारे पास ऑलिवरी न्यूक्लियस होता है, इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, ये होता है इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो मेजर चीज़ है वो लेवल ऑफ सेक्शन ऑफ ऑलिव्स पे जो है वो नज़र आती है, ठीक है। और हमारे पास इसके अलावा ऑलिवरी न्यूक्लियस जो है वो दो ऑलिवरी न्यूक्लियस और भी होते हैं। एक हमारे पास होता है मीडियल एसेसरी जो मीडियल साइड पर होता है, और एक डॉर्सल एसेसरी होता है वो हमारे पास इधर होता है। डॉर्सल एसेसरी जो है हमारे पास इधर पड़ा हुआ होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, ये हो गया। हाँ, इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल वो भी हमारे पास होता है, यहाँ पर इस सेक्शन में नज़र आता है, वो यहाँ पर इस तरीके से पड़ा होता है, इधर भी और इधर भी दोनों साइड, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास और हाँ, यहाँ पर हमारे पास जो है वो फोर्थ वेंटिकल की कैविटी बनना जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर छोटी सी कैविटी नज़र आती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास फोर्थ वेंटिकल की कैविटी होती है, तो इसके ऊपर जो हमारे पास एक पर्दा जिसको हम कहते हैं वैलम, इन्फीरियर मेडुलरी वैलम जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास जो है इस कैविटी के ऊपर होता है, एक पर्दा शेप का होता है जो किसी भी चीज़ को कवर कर लेता है, ठीक है। इन्फीरियर मेडुलरी वैलम बोलते हैं इसको। हमारे पास ऊपर पर्दा होता है, ठीक हो गया। इसके नीचे हमारे पास इस तरीके से कैविटी बनी होती है जिसको हम कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है वो ही क्या कहते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट हो गया, इधर हो गया मीडियल लेमिनिस्कस हो गया। ये हमारे पास ये सारी चीज़ें जो ये हर सेक्शन में आपको नज़र आती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो क्या कहते हैं स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट हो गया, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास सेक्शन नज़र आते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो इस सेक्शन में थी जो आपको थी। खैर इसका बुक से भी मैं आपको क्रॉस सेक्शन लेके बता देता हूँ, ये रहा।